सो हेलो गाइस, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज आपको मैं बताने वाला हूँ स्लैब स्टील डिटेल, और बहुत अच्छी तरीके से बताऊँगा। वीडियो बड़ी होने वाली है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो पूरी देखनी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करनी है, शेयर करनी है और एक कमेंट छोड़ना है। अगर वीडियो समझ में आई है तो अच्छा सा कमेंट छोड़ देना, और अगर वीडियो समझ में नहीं आई है तो ये कमेंट छोड़ देना कि आपको क्या समझ नहीं आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वर्क चल क्या रहा है इस टाइम। तो आप एक तरफ एक पहले स्टार्टिंग में ये देख लीजिए कि वर्क चल क्या रहा है। आप देख सकते हो कि ये जो स्लैब है हमारी पहले ये कास्ट हो चुकी है, एंड देन उसके बाद अब हमारा जो पीछे वाला हॉल का हिस्सा है, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ कई मरतबा। आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने आपको उसके बारे में बताया है। मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो, पूरी डिटेल मैंने हर एक चीज़ की दे रखी है। तो आप अभी देख लो कि ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से शुरू है काम, और उसका एरिया कितना है, कैसे क्या है, मैं पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ ड्राइंग। तो ये वाला जो हिस्सा है, आपको ये वाला जो हिस्सा नज़र आ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है, ये ऑलरेडी कास्ट हो चुका है। एंड देन अब ये वाला हिस्सा, ये जो एक्सपेंशन है हमारा, ये वाला एक्सपेंशन है हमारा, इससे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला हिस्सा अब हमारा कास्ट होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारी 30 मीटर है। एंड देन यहाँ से इस कॉलम से लेकर के इस कॉलम तक की जो दूरी है वो हमारी 30 मीटर है। तो यानी 30 बाई 30 मीटर का ये हमारा पूरा एक एरिया है। ओके फ्रेंड्स, अब ये हमारे जो पैनल दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों कई मरतबा क्या होता है कि हम रूम टू रूम क्रैंक डाल करके हम सरिया को, स्टील को हम बाइंड अप करते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने किस तरीके से डिज़ाइन किया है। इन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन किया दोस्तों, यहाँ ये नीचे का मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार डला हुआ है। एंड देन कॉलम के ऊपर से जो इन्होंने बांधा हुआ है, यानी थ्रो आउट है हमारा जो स्टील है, यानी कि पूरा का पूरा एक साथ डलेगा। और उसमें आपको मैं बता दूंगा किस तरीके से पड़ेगी, वो आपको मैं भी दिखा दूंगा। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हो कि जो हमारा कॉलम, सिर्फ कॉलम के हिस्से पे से हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसका 0.AS2 का लेना है, एंड देन यहाँ से 0.AS2 का लेना है। तो और इसके कॉलम के सेंटर से अगर देखा जाए तो 0.25 L1 का लेना है, और इस यहाँ से देखा जाए तो 0.5 AS1 का लेना है, यानी एरिया ऑफ स्टील 1 और एरिया ऑफ स्टील 2। इस तरीके से ये वाला हमारा जो स्टील है क्रैंक में हमें क्रैंक में ना डाल करके इस तरीके से हमें कॉलम के एंड जोन पर या मिड जोन पर हमें उसको डालना है। अब एंड जोन की बात कर लेते हैं। तो एंड जोन पे हमारा क्या है, सेम कंडीशन एंड जोन पे आपको नज़र आ रही होगी। तो एंड जोन पर हमारा मेन क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन बार एट टॉप, मेन 2 बार्स। आप देख सकते हो मेन में ऊपर जो डलेंगी वो 2 बार्स डलेंगी, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसका साइज दे रखा है वो दे रखा है 0.AS1 स्टील का, यानी कि जो कॉलम के इस वाले एंड फेस से यहाँ तक का जो हमारा सरिया आएगा, यानी स्लैब के अंदर तक का जो सरिया आएगा वो आएगा हमारा 0.AS एरिया ऑफ स्टील का 1, और जो इसका साइज होगा हमारा 0.5 का L1 होगा, जो कि हमारे सेंटर से होगा, एंड सपोर्ट से। आप देख सकते हो ठीक है फ्रेंड्स। और इस सेंटर से इस सेंटर का हमारा ये L1 स्पेन हो गया, और बाकी ये रूम वाइज टू रूम वाइज ऐसे इस तरीके से हमारा L2 हो गया। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें केवल इस वाले हिस्से से तो ये हमारा L1 हो गया, और जब इसके आगे निकल जाएगा तो ये L2 हो जाएगा। तो अगर ये L2 हो जाएगा तो हमारा ये L1 हो जाएगा, अगर ये L1 हो जाएगा हमारा तो ये L2 हो जाएगा हमारा। कुछ इस तरीके से इस ड्राइंग में दे रखा है। एंड देन उसके बाद हमारे बीम दे रखे हैं दोस्तों। स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, स्ट्रक्चर ड्राइंग है ये। तो कुछ इस तरीके से, जैसे ये बी हमारा B12 दे रखा है, ये हमारा B16 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 B16। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये सारे बीम हमारे थ्रो आउट है, पूरे थ्रो आउट है, कंटिन्यूस बीम हमारे सारे इस तरीके से। आप देख सकते हो ऐसे ही इस तरीके से हमारे ये कंटिन्यूस बीम है। तो दोस्तों आज मैं आपको बता देता हूँ कि एक बीम आपको मैं अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ, और उसको बताता हूँ कि इसके अंदर स्टील कैसे बाइंड अप किया हुआ है, और इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले आप ये देख लो कि दोस्तों ये वाला, ये जो हमारा लेवल है, ये जो हमारा लास्ट का कॉलम है, यानी कि ये वाला जो हमारा कॉलम है वो ये कॉलम है, यानी कि ये यहाँ से उठा ऐसे हट की तरह गया, फिर यूँ करके हट की तरह, इस तरीके से हट की तरह यानी झोपड़ी की तरह ये आ गया। तो सेम इसी तरीके से यहाँ से गया, यहाँ से ये यहाँ सेंटर पे ऊंचा आ गया, फिर ये यहाँ से नीचे आ गया, यानी कि हमारा हट बना दिया गया। ओके फ्रेंड्स, अभी ड्राइंग में आपको नज़र नहीं आ पा रहा।
ओके फ्रेंड्स, तो अब ये इस तरीके से आप देख सकते हो ड्राइंग में हमारे ये बी जो भी हमारे बीम रहते हैं, यानी B1, ये B2 दे रखा है, ये पूरे बीम हमारे B2 दे रखे हैं। एंड देन एक्सपेंशन पे आगे B3 दे दिया इन्होंने, और फिर इन्होंने B12 दे रखा है, B16, 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 B16 यानी, और ये 20, B22 दे दिया इन्होंने। तो अब हम B22 कैसे, जैसे मान के चलिए हमारा ये क्या है, ये हमारा B1 है। तो दोस्तों हम B1 को अब इसमें देखेंगे, इसकी डिटेल क्या है। तो जो B1 की डिटेल होगी, जूम, जो B1 की डिटेल होगी, अब आप सबसे पहले यहाँ देखिए, ये बीम है हमारा विद स्लैब के साथ, ठीक है फ्रेंड। ये B1 है हमारा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ ये है, ये B1 है हमारा, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ देखिए आप इस वाले सेंटर पे, तो इस वाले पे हमारा 600 का बीम है विद स्लैब, ठीक है फ्रेंड्स। तो विद स्लैब का मतलब जो हमारी नीचे की जो बीम की जो टाई बीम की जो लटक है वो हमारी 16 यानी 400 की दे रखी है, एंड देन 800 की हमारी स्लैब दे रखी है। वो कैसे देखेंगे आप, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो आपको स्लैब की थिकनेस दे रखी है, ये दे रखी है 200 TH यानी थिकनेस स्लैब S1 की सारी स्लैब है हमारी, ये है। अब ये 180 सेंटर टू सेंटर, 180 सेंटर टू सेंटर और 130 सेंटर टू सेंटर, ये मेन हमारे मेन मैश में दे रखा है। एंड देन ऊपर का जो हमारा मैश है वो दे रखा है हमारा सेंटर टू सेंटर 190 नहीं, सॉरी, अबे जूम, 110 और फ्रेंड्स 130 दे रखा है, वो जूम आउट ज़्यादा नहीं हो पा रहा, ठीक है फ्रेंड। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप यहाँ देखिए ये वाला बीम नंबर 1, जैसे कि हम बीम नंबर 1 ये वाला देख रहे हैं। अभी आप यहाँ देख लीजिए कि इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये, तो जो हमारा 600 का बीम दिया है, 200 की हमारी स्लैब की थिकनेस है, तो ये 600 हो जाएगा हमारा, तो यानी 400 की लटक बचेगी। 600 माइनस 400, 200 हमारी स्लैब बची है, 400 हमारी बीम हो गई। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ऊपर इन्होंने क्या बोला है, तो दोस्तों देख सकते हो आप कि ये जो हमारे 12 के सरिया ऊपर 3 दे रखे हैं, यानी 12 का 3 ऊपर एंड 16 के 2 नीचे और 12 का प्लस 12 का 1, यानी 12 के 3 ऊपर डलेंगे और 16 के 2 नीचे और 1 प्लस मिड में 12 का, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको अभी ये वाला बीम नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि ये बीम बहुत एंड में जा करके, जैसे मैंने आपको दिखाया, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला बीम यानी B3। तो B3 को हम चेक कर लेंगे। तो B3 में हमें क्या दिया है, 12 के 3 ऊपर एंड देन 16 के 4 नीचे, और फिर इसके अंदर इन्होंने दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो कि इस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है, यानी 1500 जो होगा हमारा, वो हमारा कॉलम के इस वाले फेस से, एक सेकेंड देखो फ्रेंड्स, ये जो 1200 सबसे पहले हमारा बीम, यानी कि ये जो 1500 दिया हुआ है, ये जो हमारा दिया हुआ 1500, ये हमारा एक्स्ट्रा बार है, ये कॉलम के इस फेस से है, कॉलम के इस वाले फेस से, यानी कॉलम के इस एंड जोन से हमें 1500 एक्स्ट्रा बार डालना है। अब कॉलम का 1500 तो ये हो ही गया फ्रेंड्स। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम हमारा कॉलम का कितना है 450 का, तो 450 का जब हमारा कॉलम है तो हम इसके सेंटर से लेंगे, तो 450 यानी 225, 450 का आधा होता है 225 को हम इसमें और ऐड करेंगे 1500 में, तो 225 यानी 1500 प्लस 225 प्लस दोस्तों हमारा एल जो हमारा कॉलम का जो भराई इस जो हमारी स्लैब का यानी बीम है, वो हमारा जो एल जाएगा उसमें एल हमारा 600 जाएगा। अगर हम 1 इंची का भी कवर लेंगे दोस्तों, मैं ये आपको नॉर्मल तरीके से बताता हूँ, वरना उसकी एल के अकॉर्डिंग हमें निकालना पड़ता है, पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, जिसकी वीडियो मैंने थ्योरी में नहीं बनाई है। अगर आप कहोगे तो मैं उसको भी बना दूंगा। तो जिसको जो हम एल लेते हैं, जिसकी हमारे, तो एल हमने जो लिया है वो लिया है हमने 500, यानी 600 का है हमारा, तो हमने इसको 500 ले लिया मैक्स राउंड फिगर में, ठीक है फ्रेंड्स। जिसको कैसे निकाला गया वो आपको अगर आप समझ नहीं आया तो मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में बना दूंगा, अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो, ठीक है फ्रेंड। तो ये वाला एल हो गया हमारा। तो ये जो हमारा 1500 प्लस 225 प्लस 500, तो ये 1500 तो यहाँ सीधा होगा हमारा, एंड देन 225 के सेंटर पे आएगा, फिर ये हमारा 500 का एल मुड़ जाएगा इसके अंदर, जिसको हमें बाइंड करना ही करना होगा, ठीक है फ्रेंड। ये तो हमारा एंड जोन हो गया। देन अब मैं बात कर लेता हूँ मिड जोइन की। तो यहाँ पर इन्होंने मिड जॉइंट पे इन्होंने क्या दिया है, यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरीके से 1500, यानी कि जो कॉलम का साइज है हमारा, ये कॉलम का साइज बीच में छोड़ रखा है, इस फेस से इन्होंने 1500 एंड देन इस फेस से, तो 225 इसमें और ऐड कर देंगे, तो ये जाकर के हमारा ये 450 इसमें और ऐड कर देंगे, तो 1500 3000 3 मीटर हो गया, एंड देन 3 मीटर 450 हो गया हमारा। तो 3 मीटर 450 का ये पूरा लेंथ हो गया, यानी 16 के 2 एक्स्ट्रा सरिया इन्होंने इसमें दे रखे हैं, 16 के 2 इस वाले कॉलम पर,
ठीक है फ्रेंड, अगर मैं आपको ड्राइंग के अकॉर्डिंग दिखाऊं तो ये वाले इस 16 के जो 2 सरिया दे रखे हैं वो इस वाले कॉलम पर इन्होंने दे रखे हैं। ठीक है फ्रेंड, अब इस वाले कॉलम को हम देख लेते हैं। तो इस वाले कॉलम को हम यहाँ पे देखेंगे, तीसरा नंबर का कॉलम है, तीसरे नंबर में भी सेम ऐसी है। यहाँ पर 1450 दे दिया, यहाँ पर 1500 दे दिया, एंड देन उसमें हम 450 ऐड कर देंगे, तो जो भी हमारा स्टील की कट लेंथ होगी वो आ जाएगी। और ये कॉलम नंबर 3 हो गया हमारा। एंड कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6। तो कॉलम नंबर 6 का एंड जोन देख लेते हैं हम। इसमें भी इन्होंने सेम 1450 दे दिया इन्होंने, वहां पर उन्होंने 1500 दिया था, यहाँ पर 1450 दे दिया है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि इसमें 12 के 3 सरिया, एंड देन उसमें भी 12 के 3 सरिया। तो यहाँ पर 1450, 1450 को ऐसे ही हम इसमें 500 प्लस करेंगे, एंड देन 225 उसका सेंटर प्लस करेंगे, जो कि हमारा एल मुड़ जाएगा इसके अंदर। एल हम 500 का प्लस करेंगे, और इस फेस से जो हमारा जुड़ा हुआ है 225 हम उसको प्लस कर लेंगे इसके अंदर। तो ये इसकी हमारी कटिंग लेंथ भी आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं स्टील की रिंग की, यानी स्टीरअप की। तो स्टीरअप की इन्होंने क्या बोल दिया है फ्रेंड्स, स्टीरअप के लिए इन्होंने यहाँ पर एक पैटर्न दिया है कि जो हमारा X1 है वो हमारा 8 mm का जो स्टीरअप है, जो रिंग जिसे हम बोल देते हैं। तो स्टीरअप बीम में जो होता है हम उसको स्टीरअप बोलते हैं, एंड कॉलम में जो होता है उसको हम रिंग बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब इन्होंने क्या किया, X1 जो दिया है वो 8 यानी 90 सेंटर टू सेंटर पर होना चाहिए, और X2 होना चाहिए 150 सेंटर टू सेंटर पर। तो अब इसका मतलब मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ कि जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है यहाँ पर, आप कुछ इस तरीके से यहाँ देख लीजिए कि ये जो X1 दिया यानी 1200, इस कॉलम के फेस से जो 1200 दिया हुआ है वो X1 है, यानी 1200 तक हमें इसका जो सरिया बांधना है। यानी कि यहाँ से मैं अगर इस कॉलम को अगर आपको यहाँ से बना करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आप ये देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो मान के चलिए ये वाला हमारा 1200 है, और इधर हमारा ये वाला 1200 है। तो जो इस फ्रेंड 1200 में हम जो रिंग जो स्टीरअप डालेंगे वो बहुत स्पेसिंग जो डालेंगे वो इसकी हम 90 के सेंटर पर डालेंगे। ऐसे ही सेम यहाँ पर 90 के सेंटर पर डालेंगे, 90 के सेंटर पर। और जो बीच में हमारा X2 बचता है, जो X2 हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है 150 सेंटर टू सेंटर। तो जो इसका स्टीरअप जो डालेंगे वो हम 150 सेंटर पर डालेंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड, तो ये स्टीरअप की बात हो गई। एंड देन इसी तरीके से इन्होंने X1, X2, X1, X2, X1, X2 इन्होंने हर स्पेन में इस तरीके से इसको कंसीडर कर रखा है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा बार इन्होंने 16 के दे रखे। अब ये जो सेक्शन आपको नजर आ रहा है, ये 12 के 3 सरिया एंड 16 के 4 सरिया, जो कि हमने आपको यहाँ पर बता चुके हैं इस वाले में। ठीक है फ्रेंड्स, वो ये चीज़ है। ठीक है फ्रेंड, कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, साइड पे जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि मेन चीज़ इसमें हमारा कैसे कैसे लगा हुआ है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको ये बताया, ये तो आप समझ ही गए होंगे। ये जो हमारा सेंटर से यहाँ से गया, ये स्टील है नीचे वाला मेन मैश जो हम इसको बांधेंगे, इसको कंटिन्यूसली बांधेंगे। और दोस्तों मैं आपको साइड पर दिखाता हूँ कि इन्होंने तो इसमें दे दिया इसको, अब हमें बांधने का तरीका देखना है कि हम इसको कैसे बांध सकते हैं। दोस्तों मान के चलिए मैं सारे सरिया अगर इस तरीके से बांध देता हूँ, सारे सरिया इस तरीके से अगर मैं बांध देता हूँ तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको ना इस तरीके से डाल करके, यानी कि मान के चलिए ये 12 की लेंथ है, ठीक है, 12 मीटर की ये लेंथ है सरिया की, और इस तरीके से मैं डाल देता हूँ सारे, तो दोस्तों इसका जो जॉइंट आएगा वो जहाँ पर भी आएगा, मान के चलिए स्लैब के बीच में ये कॉलम है, यहाँ पर जॉइंट आ गया। यदि अगर यहाँ से बाहर गया, यहाँ से यहाँ अगर बाहर निकल के चला गया ये, और यहाँ आधी स्लैब के ऊपर आ गया, ये स्लैब है हमारी, तो और अगर आधी स्लैब के ऊपर ये आ गया तो दोस्तों यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो क्रैक आएगा वो सरिया का, अगर आया कोई क्रैक तो वो सरिया का डायरेक्ट यहाँ से ही फेल होगा। जब इसमें क्रैक डेवलप होगा तो वो यहाँ से ही फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको स्टील को थ्रो आउट में नहीं बांधेंगे। तो मैं आपको कुछ इस तरीके से बता देता हूँ कि कुछ इस तरीके से हम सरिया को बांधने वाले हैं। जैसे कि मान के चलिए ये कॉलम आ गया हमारा, और ये स्टील डला हुआ है, और इस तरीके से स्टील डला हुआ है। तो दोस्तों हमें ये ना करके ये वाला सरिया यहाँ से छोटा करना है, और ये वाला सरिया यहाँ बढ़ा देना है। एक बीच का सरिया यहाँ से छोटा कर देना है, इसको यहाँ बढ़ा देना है। एक बीच से सरिया यहाँ से छोटा करके यहाँ बढ़ा देना है, एक यहाँ से छोटा करके यहाँ बढ़ा। इसको बोलते हैं हम दोस्तों अल्टरनेट तरीका। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारा 12 मीटर का, अब यहाँ 30 मीटर है दोस्तों, मान के चलिए ये 30 मीटर जो है वो ये यहाँ से 30 मीटर, और हमारा स्टील कितने का होता है, हमारा 12 मैक्सिमम 12 मीटर का होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है, तो 12 के 2 बन गए, 12 मीटर 12 प्लस 12, ये हो गया हमारा 24। दोस्तों अभी भी हमें ऐसे 30 करने के लिए 6 बाकी है। ठीक है फ्रेंड, 6 बाकी है, तो 6 मीटर का एक टुकड़ा लगेगा। अब दोस्तों एक सरिया तो ये गया 12 मीटर में,
एंड देन दूसरा सरिया ये 12 मीटर में गया, एंड देन 6 मीटर का टुकड़ा, तो ये तो हो गया 30। अब दोस्तों आपको क्या देखना है इसके अंदर, बीम के अंदर या स्लैब के अंदर, जो भी हम थ्रू आउट जिस तरीके से हम सरिया को कंसिडर इसमें मेंशन कर रहे हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर का यहाँ से इसको, इस सरिया को 1 मीटर पहले से इसको यहाँ पे चढ़ाना पड़ेगा, यानी कि लैप देना पड़ेगा, जिसे हम लैप बोलते हैं, और इसी वाले को हमें इसके ऊपर ओवरलैप करना पड़ेगा। तो जब हमने इस वाले सरिया को इस पर चढ़ा दिया, इस वाले सरिया को इस पर चढ़ा दिया, तो 1 मीटर ये कम हो गया, 1 मीटर ये कम हो गया, 2 मीटर कम हो गया, तो ये 6 की जगह हमारा 8 मीटर का टुकड़ा कटेगा, यानी कि 30 मीटर में। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं, ये 8 मीटर का टुकड़ा हो गया। अब दोस्तों मैंने आपको मेन चीज़ नहीं बताई, वो आपको मैं मेन चीज़ बताता हूँ। इसमें क्या किया हुआ, जब हट की तरह हमारा ये हट कुछ इस तरीके से बना हुआ है, कुछ इस तरीके से हमारे बीम लगे हुए हैं, कुछ इस तरीके से, उसमें 6 यहाँ से लेकर के यहाँ तक 150 mm का स्लोप है, जो कि हमें ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है यहाँ सेंटर तक। ठीक है फ्रेंड, अब क्या है कि अब हमको यहाँ देखना है कि हमारा जो यहाँ से जो ये निकला हुआ है, ये हमारा प्रोजेक्शन निकला हुआ है, हम छज्जा भी कह सकते हैं इसको। तो कुछ इस तरीके से ये प्रोजेक्शन हमारा तीनों तरफ निकला हुआ है, जैसा कि इस वाली स्लैब में हमारा ये निकला हुआ है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि इस तरीके इसमें से भी निकला हुआ है। तो ऐसे ही इसी वाली स्लैब में से हमें इसको निकालना है। अब ये इसका साइज़ क्या है, 450। इसका साइज़ क्या है, 450। हम इसको बोल सकते हैं यानी 1.5 फीट। अब दोस्तों 450, अब 8 मीटर ये हमारा सरिया हो गया, यानी 30। अब 30 मीटर में 450 यानी 150, 450 900 का सरिया अब हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 900 का सरिया जब इसमें ऐड करेंगे तो 30 मीटर 900 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको ये भी देख लेना है कि 25 का इधर और 25 का इधर, दोनों तरफ हमें इसका कास्टिंग का मार्जिन भी देना है। तो अगर हम इसे 900 की जगह हम इसे 850 भी कर सकते हैं। तो 8 मीटर का सरिया यानी 32 मीटर हो गया। जो 30 मीटर था उसमें हमारा 1 मीटर का ओवरलैप जुड़ा, 2 मीटर एक्स्ट्रा हो गया, एंड देन पूरा 1 मीटर, या हम उसको कह सकते हैं कि 850 का टुकड़ा हमारा ये, तो यानी 32 850 का सरिया हमारा पूरा स्टील हो गया। ठीक है फ्रेंड, जो कि थ्रू आउट हो गया। ऐसे ही कुछ इस तरीके से हमें स्लैब के अंदर डालना है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमें स्लैब के अंदर इसको डालना है, और स्लैब को भी इसी तरीके से, बीम को भी इसी तरीके से थ्रू आउट इसमें हमें डालना, जो कि हमें एज पर डिज़ाइन ड्राइंग का दे रखा है। आई होप इस ड्राइंग में से आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। और यही इसी ड्राइंग के आधार पर ये जो हमारी स्लैब है जो कि बाइंड अप हो रही है, वो इसी ड्राइंग के आधार पर हो रही है। और मैंने आपको बहुत डीपली जा करके डिटेल आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश की है, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को 2 पार्ट्स में इसको बनाऊँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको अभी साइट पर जा करके बताऊँगा, जो कि मैं सेकेंड पार्ट में आपको दिखाने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में स्टील की स्लैब, स्टील टाई बीम की डिटेल के साथ। थैंक यू भाई।